अंतिम संस्कार के बाद आत्मा कहाँ जाती है? जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है वास्तव में हमेशा के लिए, तो उसके साथ क्या घटता है? क्या उसकी आत्मा वहीं समाप्त हो जाती है या फिर कोई अनदेखी परंतु अत्यंत वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है? भारत की प्राचीन परंपराएं और परमहंस योगानंद जैसे दिव्य दृष्टा योगियों ने बताया है कि मृत्यु के बाद की 13 रातें एक रहस्यमय अदृश्य यात्रा का आरंभ होती हैं। एक ऐसी यात्रा जहां आत्मा तय करती है कि उसे विश्राम चाहिए, पुनर्जन्म या किसी अन्य लोक में गमन। लेकिन आत्मा यह निर्णय कैसे लेती है? क्या वह हमें देख रही होती है? क्या वह हमें कुछ कहना चाहती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वह वापस लौटती है? आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस सूक्ष्म यात्रा की ओर। मृत्यु के बाद के उन 13 निर्णायक दिनों में जिन्हें हम केवल रस्मों की दृष्टि से देखते आए हैं, परंतु वे आत्मा के लिए एक गहरे निर्णय का समय होते हैं। इस भाग में हम जानेंगे कि परमहंस योगानंद की दृष्टि में आत्मा उन दिनों क्या अनुभव करती है, कैसे सूक्ष्म लोक में घटनाएं घटती हैं और किस प्रकार हम जीवित रहते हुए भी उस आत्मा की सहायता कर सकते हैं। यदि आप जीवन और मृत्यु के पार के सत्य को जानने के इच्छुक हैं, यदि आप आत्मा के विज्ञान को समझना चाहते हैं, तो यह आपके लिए है, क्योंकि यह केवल कथा नहीं बल्कि हर आत्मा की सच्चाई है जो इस धरती पर कभी आई थी और जो एक दिन फिर लौटेगी। कल्पना कीजिए, आपने अभी अभी अंतिम श्वास ली है, शरीर शांत है पर चेतना जागृत है। आप देख सकते हैं कि लोग रो रहे हैं, आपको छू रहे हैं, पुकार रहे हैं, पर आप अब उत्तर नहीं दे सकते। यही आत्मा की पहली रात होती है, एक मौन, एक रहस्य और एक अलौकिक अनुभव। मृत्यु वास्तव में जीवन के सबसे गहरे द्वार का आरंभ है। योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं, यह तो आत्मा की नई आंखों से जीवन को देखने का अवसर है। पहली रात में आत्मा अपने निष्प्राण शरीर को देखती है जो अब केवल एक खोल बन चुका है। प्रियजनों की पुकार आत्मा तक पहुंचती है, पर अब वो उनका उत्तर देने में असमर्थ होती है। उसे समझ आता है कि अब वह इस संसार का हिस्सा नहीं रही। धीरे धीरे वह ऊपर उठती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह देखती है अपना घर, अपने प्रियजन, वे सभी वस्तुएं जिनसे उसका मोह था। तभी आत्मा के समक्ष एक चलचित्र की भांति उसका संपूर्ण जीवन पुनः प्रकट होने लगता है। प्रेम, करुणा, क्रोध, क्षमा, सभी कर्म एक एक कर सामने आते हैं। यह आत्मा की पुनरावलोकन यात्रा की शुरुआत होती है। पर क्या आत्मा लौटना चाहती है? क्या वह भयभीत है या शांत? यह सब निर्भर करता है उसके कर्मों, प्रवृत्तियों और मृत्यु की अवस्था पर। कुछ आत्माएं शांत होती हैं, कुछ उलझन में होती हैं। इस पहली रात में आत्मा जान जाती है कि उसका शरीर अब केवल स्मृति है। तभी एक अदृश्य प्रकाश या कंपन उसे पुकारता है प्रवेश की ओर। अब आत्मा को तय करना होता है कि वह मोह में बंध कर रुके या उस मार्ग पर आगे बढ़े। पहली रात आत्मा के लिए स्वतंत्रता और अकेलेपन का पहला अनुभव होती है। इसके पश्चात आत्मा उस सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है जहां ना कोई ठोस रूप है, ना शब्दों की सीमाएं, बस विचारों की गंध होती है, भावनाओं का रंग होता है। यहाँ आत्मा अपने भूत, वर्तमान और संभावित भविष्य से साक्षात्कार करती है। यह कोई धरती, स्वर्ग या नर्क नहीं, बल्कि एक कर्म क्षेत्र है जहां आत्मा अपने प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म का वास्तविक प्रतिबिंब देखती है। यहाँ कोई झूठ नहीं चलता, कोई सफाई नहीं दी जाती, सिर्फ साक्षात्कार होता है आत्मा और उसके कर्मों के बीच। और वहीं से शुरू होती है आत्मा की वह अद्भुत यात्रा, निर्णय की, प्रकाश की और संभवत पुनर्जन्म की। आत्मा जानती है कि उसने कहाँ सत्य छोड़ा, कहाँ मोह में आकर अधर्म किया। परमहंस योगानंद कहते हैं कि सूक्ष्म लोक में आत्मा को केवल अपने कर्म नहीं दिखाई देते, बल्कि वह यह भी अनुभव करती है कि उसने दूसरों को कैसा महसूस कराया था। यानी यदि आपने किसी को पीड़ा दी थी तो आत्मा अब वही पीड़ा स्वयं महसूस करती है, और यदि आपने किसी को सच्चा प्रेम दिया था तो वह उसी प्रेम की ऊर्जा में स्नान करती है। यह है कर्म की प्रतिध्वनि जो आत्मा को शुद्ध करती है ताकि वह आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके और फिर आत्मा के पास आता है एक अदृश्य मार्गदर्शक, कभी प्रकाश के रूप में, कभी किसी पूर्वज की आकृति में, या केवल एक कंपन के रूप में जो उसे अगले पड़ाव की ओर ले जाता है। कुछ आत्माओं के लिए यह अनुभव स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने जैसा होता है, तो कुछ के लिए यह यात्रा होती है पछतावे, पीड़ा और भटकाव से भरी हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी ने कर्म किए होते हैं, लेकिन उनके पीछे का इरादा ही सब कुछ तय करता है। क्या आपके कर्म दूसरों के लिए आश्रय बने या बोझ?
यही सूक्ष्म यात्रा आत्मा को सिखाती है कि जीवन कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि हर क्षण एक ब्रह्मांड था जिसमें जो गीत डाला गया अब वह आत्मा को लौट रहा है। अब आत्मा को दी जाती है एक सूक्ष्म झलक। क्या वह अगले जीवन में जन्म लेगी, कुछ समय के लिए विश्राम करेगी, या कोई अधूरी भावना उसे पीछे खींच रही है? यदि आत्मा मोहग्रस्त हो या पछतावे से भरी हो तो वह भटकने लगती है। हाँ, यही वे आत्माएं होती हैं जो 13 दिनों तक घरों में अपने प्रियजनों के पास या अधूरे कार्यों की जगहों पर अदृश्य रूप से घूमती हैं। वे कभी कभी संकेत देती हैं सपनों में, सुगंधों में या भावनाओं में, परंतु वे बनी रहती हैं अपने भावात्मक भावों में। इसलिए हमारे पूर्वजों ने 13 दिन तक पिंडदान, प्रार्थना और स्मरण की परंपरा रखी ताकि आत्मा इस सूक्ष्म यात्रा से मुक्त होकर आगे बढ़ सके। अब आत्मा के समक्ष होता है एक निर्णायक मोड़। क्या वह मोह में बंधेगी या अपने कर्मों को स्वीकार कर अगले पड़ाव की ओर बढ़ेगी? यह है आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का मध्य बिंदु। क्या होता है आगे, कैसे आत्मा करती है निर्णय, भटकाव का या शांति का? अब हम जानेंगे। 13 दिनों की मध्य स्थिति, भटकाव या शांति। इस समय तक आत्मा शरीर से मुक्त हो चुकी होती है, वह सूक्ष्म लोक के द्वार पर खड़ी होती है, कर्मों की झलक देख चुकी होती है और अब उसके सामने आता है वह मोड़ जहाँ से उसकी यात्रा की अगली दिशा तय होती है। यह है 13 दिनों का मध्यकाल, जहाँ आत्मा ना पूरी तरह पृथ्वी से अलग होती है, ना पूरी तरह परलोक में प्रवेश कर चुकी होती है। यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील होती है क्योंकि आत्मा भी अपने घर, परिवार, रिश्तों और अधूरे सपनों से जुड़ी रहती है। कई बार वह अपने प्रियजनों को पुकारती है परंतु कोई नहीं सुन पाता। वह उपस्थिति होकर भी अदृश्य होती है। इसी समय आत्मा अनुभव करती है मोह, संलग्नता, पछतावा और कभी कभी क्रोध। यदि आत्मा का मन शांत हो तो वह इस काल में प्रार्थनाओं और पिंडदान की ऊष्मा से ऊपर उठती है, जैसे कोई लहर धीरे धीरे तट छोड़कर गहराइयों की ओर बढ़ती है। परंतु यदि आत्मा किसी पीड़ा, अधूरी इच्छा या अपूर्ण कर्म से बंधी हो तो वह भटकने लगती है। इसी को कहा गया है मध्य भ्रमण की अवस्था। इस स्थिति में आत्मा अपने अंतिम संस्कार को देख सकती है, किसी खास व्यक्ति के पास बार बार जा सकती है या अपने प्रिय स्थानों, मंदिर, बचपन का घर, नदी का घाट पर लौट सकती है। पर यह सब केवल देखने और महसूस करने तक सीमित होता है। वह ना बोल सकती है, ना छू सकती है, केवल प्रतीक्षा कर सकती है। लेकिन यह स्थिति बहुत नाजुक होती है क्योंकि यदि आत्मा इसी अवस्था में अटक जाए तो वह स्थायी रूप से इस लोक और परलोक के बीच भटकने लगती है। यही आत्माएं आगे चलकर प्रेत, भटकती आत्माएं या अशांत रूहें कही जाती हैं। पर यह कोई दंड नहीं है, यह केवल मोह का परिणाम है। आत्मा ने स्वयं नहीं छोड़ा और कोई उसे जाने नहीं दे रहा होता। इसलिए हमारे शास्त्रों में 13 दिन तक विशेष कर्मकांड, श्राद्ध, मंत्रोच्चार और दीपक की व्यवस्था की गई है। यह सब केवल रिवाज नहीं बल्कि आत्मा के लिए ऊर्जा का एक सेतु होते हैं। जब कोई आत्मा को प्रेम पूर्वक कहता है जाओ तुम मुक्त हो तो वह मार्ग पा लेती है। परंतु जब कोई कहता है तुम हमें छोड़ नहीं सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तो आत्मा बंध जाती है और वहीं से शुरू होता है भटकाव। अब आत्मा के सामने एक परीक्षा आती है। वह जुड़ाव चाहती है पर उसे आगे भी बढ़ना है। कुछ आत्माएं साहस जुटाकर प्रकाश की ओर प्रस्थान करती हैं और कुछ मोह के घेरे में लौट जाती हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा केवल कर्मों से नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं से भी बंधी होती है। इसलिए इस समय हमारा कर्तव्य होता है प्रार्थना करना, प्रेम पूर्वक आत्मा को विदा देना। 13 दिन बीतते हैं और आत्मा अब निर्णय लेती है। क्या वह अगले जन्म के लिए तैयार है? कुछ समय सूक्ष्म लोक में रहेगी या मोह के कारण फिर से एक भटकती आत्मा बन जाएगी? यह चुनाव आत्मा का होता है, लेकिन उसकी राह में हम दीप बन सकते हैं। तो क्या आत्मा आगे बढ़ती है? क्या उसे मिलता है जन्म का कोई नया द्वार, या फिर वह स्वयं ही तय करती है अपने अगले जीवन का रास्ता? अब हम जानेंगे आत्मा और पुनर्जन्म, नया जीवन या विश्राम। यह भाग दर्शाता है आत्मा की उस निर्णायक घड़ी को जब वह तय करती है कि क्या उसे फिर से जन्म लेना है या थोड़ी देर के लिए ब्रह्मांड की गोद में विश्राम करना है। 13 दिन, 13 गहन रात्रियां, 13 अवसर आत्मा के लिए जहां वह समझती है, स्वीकारती है और फिर आगे बढ़ती है। अब वह खड़ी होती है उस सूक्ष्म चौराहे पर जहां एक राह पुनर्जन्म की है, दूसरी राह अल्पकालिक विश्राम की और कभी कभी एक तीसरी भी, जहां आत्मा विलीन हो जाती है ब्रह्मा चेतना में, जो अत्यंत दुर्लभ है।
अब तक आत्मा ने अपने सभी कर्म, मोह, प्रेम और अपराधों को महसूस कर लिया है और अब आता है वह क्षण जब उसे निर्णय लेना होता है। क्या वह फिर जन्म लेगी? जैसे कोई बीज दोबारा मिट्टी में जाने को तैयार हो ताकि नया जीवन उग सके, या वह थक चुकी है और सूक्ष्म लोक की शांति में थोड़ी देर विश्राम चाहती है। यही होता है एक दिव्य संवाद आत्मा और ब्रह्मांडी या चेतना के बीच, जहाँ ना कोई शब्द होते हैं, ना भाषा, बस कंपन, प्रकाश और अनुभूति होती है। कुछ आत्माएं कहती हैं, मैं फिर लौटूंगी, मुझे सुधारना है, और कुछ कहती हैं, अब बस थोड़ी देर विश्राम चाहिए। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जन्म लेना दंड नहीं है, यह आत्मा की इच्छा है पूर्णता की खोज में। यदि आत्मा पुनर्जन्म का निर्णय लेती है तो वह ब्रह्मांडीय व्यवस्था के अनुसार अपने कर्मों और अधूरी प्रक्रियाओं के आधार पर किसी उपयुक्त गर्भ की ओर आकर्षित होने लगती है, जहां उसका कोई कर्म बाकी हो, कोई प्रेम अधूरा हो या कोई शिक्षा उसे प्राप्त करनी हो। इस प्रकार आत्मा फिर से प्रवेश करती है एक नए जीवन, एक नए शरीर में, और भूल जाती है अपने पूर्व जन्मों को, क्योंकि अब माया की चादर ओढ़ ली जाती है। पर कुछ आत्माओं को विश्राम मिलता है। वे सूक्ष्म लोक में कुछ समय तक संगीत, प्रकाश और शांति में रहती हैं। वे आत्मचिंतन करती हैं, कभी कभी उच्च चेतनाओं से संवाद करती हैं। इन्हें देव चेतना में स्थित आत्माएं कहा जाता है, जो केवल मौन, प्रेम और चैतन्य का अनुभव करती हैं। यहाँ ना कोई लोभ होता है, ना कोई दुख, बस पूर्ण अनुभव होता है। अब प्रश्न यह नहीं कि आत्मा कहाँ जाती है, बल्कि यह है कि क्या हमने उसे जाने दिया? क्या हमारा प्रेम उसका बंधन बन गया, या हमने उसे आशीर्वाद देकर मुक्त किया? 13 दिन अब पूर्णता की ओर है। आत्मा अब आगे बढ़ रही है, जन्म, विश्राम या मोक्ष की ओर। पर क्या यही कहानी खत्म होती है? नहीं। अब हम जानेंगे कि आत्मा के जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं। क्या हमारी प्रार्थनाएं असर करती हैं? क्या पिंडदान, श्राद्ध और स्मरण आत्मा को प्रकाश तक पहुंचा सकते हैं? अब अंतिम भाग में हम जानेंगे आत्मा की विदाई क्या करते हैं हम और क्यों। यह अंतिम भाग आत्मा के 13 दिवसीय सूक्ष्म प्रवास की पूर्णता है और हमारे द्वारा किए गए कर्मों की आत्मिक गहराई को दर्शाता है। 13 दिन बीत चुके हैं, 13 रातें, 13 अवसर उस आत्मा के लिए जो आगे बढ़ रही है। लेकिन यह दिन केवल आत्मा के लिए नहीं थे, यह हमारे लिए भी थे। हम जो उसे पकड़ना चाहते थे, जो उसकी एक झलक को तरस रहे थे और फिर भी उसे विदा करने की हिम्मत जुटा रहे थे। पर क्या आपने कभी सोचा कि जब हम दीप जलाते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान देते हैं, तो उसका क्या प्रभाव होता है? क्या आत्मा तक कुछ पहुंचता है, या यह सब बस परंपराएं हैं? परमहंस योगानंद कहते हैं, जब प्रेम और श्रद्धा से किया गया कोई भी कर्म आत्मा के लिए समर्पित होता है, तो वह केवल इस पृथ्वी तक सीमित नहीं रहता, वह आत्मा की चेतना तक पहुंचता है। जब आप मंत्र उच्चारित करते हैं, वह कंपन आत्मा को छूता है। जब आप भोजन अर्पण करते हैं, उसका सूक्ष्म अंश आत्मा को प्राप्त होता है। और जब आप रोते हुए भी प्रेम से विदा करते हैं, तो वह ऊर्जा आत्मा को पहचानने आती है। 13वां दिन का अंतिम बिंदान केवल अनाज नहीं होता, वह आत्मा को दिया गया एक संदेश होता है, जाओ हम तुम्हें प्रेम से मुक्त करते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या आत्मा वापस आती है? उत्तर है हाँ, आत्मा हमेशा आसपास होती है, आपके विचारों में, भावनाओं में, कर्मों में, लेकिन उसका रूप बदल जाता है। यदि आपने उसे प्रेम से विदा किया तो वह ऊर्जा बनकर आपकी रक्षा करती है, लेकिन यदि आपने उसे रो रो कर बांधे रखा तो वह मोह में अटक सकती है। इसलिए श्राद्धा और स्मरण केवल अर्पण नहीं है, वे रिश्तों की शुद्धि है, प्रेम की ऊंचाई है। अब वह आत्मा किसी और जन्म में हो सकती है, या सूक्ष्म विश्राम में, या आपके ही आसपास आपके कर्मों में। आपकी सबसे बड़ी भक्ति क्या है कि आप उसके लिए सेवा करें, अन्नदान करें, किसी की मदद करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आत्मा को लगता है उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, और यही है मृत्यु का रहस्य। कोई नहीं मरता, केवल बदलता है रूप, अवस्था और चेतना। जैसे हवा की वह नर्म लहर जो दिखती नहीं पर महसूस होती है, जैसे धूप जो आंखों से नहीं दिखाई देती पर आत्मा को गर्म करती है, वैसे ही आत्मा जो एक यात्रा पर निकली है पर हमेशा हमारे साथ रहती है। अगली बार जब आप किसी को खोए तो उसे रोते हुए विदा ना करें, बल्कि कहें, जाओ तुम्हारी यात्रा महान हो, जब मिलो तो पहचान पाओ। यही है 13 दिन की रहस्यमय यात्रा की पूर्णता। मृत्यु के बाद जीवन का गढ़ सत्य और प्रेम की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति। आपने जो अभी पढ़ा वह केवल ज्ञान नहीं था, वह एक जागृत स्मृति थी जो आपके भीतर पहले से थी, बस धुंधला गई थी।
हर आत्मा चाहे बालक हो या वृद्धा, निर्धन हो या ज्ञानी, मृत्यु के बाद यही 13 रात्रियां पार करती है और वही निर्णय लेती है जो अगले जन्म की दिशा तय करता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, यह तो एक द्वार है जिसके पार आत्मा और अधिक स्वतंत्र और अधिक सच होती है। यदि आप अभी किसी की स्मृति में डूबे हैं या जीवन मृत्यु के प्रश्नों से जूझ रहे हैं, तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर भावना, हर प्रार्थना आत्मा तक पहुंचती है और आत्मा हमेशा आपके पास होती है। बस आप देख नहीं पाते। इस 5 भागों की आध्यात्मिक यात्रा में आपने आत्मा की पहली रात से लेकर पुनर्जन्म या विश्राम तक की समग्र प्रक्रिया को जाना। भावनात्मक भी, आध्यात्मिक भी। अब यह ज्ञान आपके पास है, अब यह शक्ति आपके भीतर है कि जब कोई आपको छोड़े तो आप केवल आंसू ना दें, बल्कि शांति और प्रकाश के दीप अर्पण करें। अगर यह अनुभव आपको छू गया हो, किसी प्रश्न का उत्तर मिला हो, तो कृपया नीचे अपने शब्द साझा करें, क्योंकि शायद किसी और को वही उत्तर आपकी वाणी में मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्होंने किसी आत्मा को विदा किया है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो केवल जानकारी नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।